सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह 16 दिनों की वह अवधि है जब पूर्वज अपने बच्चों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए धरती पर आते हैं। श्राद्ध के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके वंशज श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। इस अवधि में कोई भी नई वस्तुएं खरीदना नहीं चाहिए। कहते हैं जो भी व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है उसके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इन 16 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। इस दौरान सोना, चांदी या अन्य चीजें खरीदना भी वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते और ना ही सामान खरीदते हैं। ऐसे में आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही सोना या कोई और वस्तुएं खरीदारी कर लें। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कौवों को भरपेट भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है। यह भी कहा गया है कि बिना कौवों को भोजन कराए पितरों को संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे में जब कौवे तृप्त होते हैं तो माना जाता है कि हमारे पूर्वज भी तृप्त हो गए। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। पितृपक्ष के दौरान कुछ और भी नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे इस दौरान मांस, मदिरा आदि के सेवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे गृह प्रवेश की स्थिति उत्पन्न होती है। ना ही खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही जो लोग तर्पण आदि करते हैं उन्हें पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, मूछें या नाखून कटाना भी मनाही है। इन दिनों दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीजों का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पितृपक्ष में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान जरूरतमंद लोगों को धोती, कुर्ता या गमछे का दान करना चाहिए। साथ ही जूते, चप्पल का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष और राहु केतु दोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान गौदान करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार गौदान करने से समस्त कुल के पापों का नाश होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल का विशेष प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पितृपक्ष की अवधि में काले तिल का दान किया जाए तो पितृ प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कौन से वे शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं खरीदारी। पितृपक्ष के दौरान 8 अक्टूबर को रवि पुष्प योग बन रहा है। पुष्प योग जब रविवार को बनता है तो इसे रवि पुष्प योग कहा जाता है। ज्योतिष में रवि पुष्प योग को बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन कोई भी वस्तु खरीद लाने में कोई गुनाह नहीं है। रवि पुष्प योग में सोना, चांदी के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए यदि पितृपक्ष के दौरान आपको सोना, चांदी की खरीदारी करनी है तो 8 अक्टूबर को बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से होता है। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद शामिल होता है। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।